ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण। श्री शिवपुराण महात्म अध्याय 5। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिवपुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति को शिवधाम में सुखी होना। सूर्य जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदनी, स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा केवल आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाले शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुना और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और आपकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक, जिस सदगति प्राप्त हो चुकी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी की उमा का स्तुति करके सिर झुकाए चुप खड़ी हो गई। उनको नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरे हुए शंकर प्रिय भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार बोला। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारे की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पास बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानता। कल्याण में दिन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त है और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी और न जाने वह किस गति को प्राप्त हुई। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा हुआ अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा शेष पाप को भोगने के लिए अपने विंध्य पर्वत पर 50 हुआ है। उस समय 50 अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यतीत हरते से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बताइए। आपका नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी के वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की। मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। वह ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उस भक्तवत्सल महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कृति को गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन के बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघनघोर और भयंकर पिशाच आता है। उसका वृत्तांत तुम आराम से सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वो 50 बिंदुक नामक ब्राह्मण थे। मेरी यह सखी चंचुला का पति था, परंतु दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा आ गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर सका। भक्षण सज्जनों से द्वेष तथा दूषित वस्तुओं का दान लेना यह इसका स्वाभाविक क्रम बन गया। वह अस्त्र अस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता।
चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या का संपर्क करता। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी को परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मनाता रहा। वह मृत्यु पर्यंत तक दुराचार में फंसा रहा। फिर अंतकाल में आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग करके वो दुष्टात्मा जीव इसमें विंध्य पर्वत पर पिचास बना हुआ। वहीं वो दुष्ट पिचास अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे जाकर यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यक्रम है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत जोनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूर्य जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पे गंधर्व राज तंबुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठ के नारद के प्रिय मित्र तंबुरु बेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उसने पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव के उत्तम कृति के गान करने वाले महाबली तंबुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाचों को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबुरु विंध्य पर्वत में आए। फिर तो उस कथा सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथों में बीना लेकर गौरीपति कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौण करके हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र, सब प्रकार के पुरुषित आभूषण तथा उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। उस त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होने के कारण श्रीमाग बंधु अपने प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री भी इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमान से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर और सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव के सुगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों को गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी का सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप पाकर परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वो दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 खत्म।